हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हल करते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप उससे ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि है ना, पाई को एक वृत्त की परिधि यानी सी और उसके व्यास यानी व्यास क्या माना वो डी, ठीक है ना, उसके अनुपात को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, परिभाषित किया जाता है यानी पाई इक्वल सी बटे डी। ठीक है, ऐसे परिभाषित करते हैं तथा मतलब यह है इस तथ्य का अंतर्विरोध करता है। मतलब जो ये पाई इक्वल सी बटे डी है, तो इस तथ्य का जो एक तथ्य दिया है तो इसका अंतर्विरोध करता है। कौन सा? कि पाई अपरमेय है। ठीक है, तो इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा समझते हैं इसको किस प्रकार करेंगे। हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, तो फिर भी जानना तो ज़रूरी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, तो एक हमने ये ले लिया वृत्त, और ये जो सर्किल है दोस्तों, ये क्या होता है? परिधि होते हैं। क्या होता है? परिधि। ठीक है, और ये क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है, ये क्या होता है? व्यास। डन। तो हमें दिया है क्या? पाई इक्वल वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि सी और क्या? वृत्त का व्यास डी। क्या कर रहे हैं? पाई का अंतर्विरोध कर रहे हैं। तो वास्तव में ये अंतर्विरोध नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि ये कैसे आया। पाई इक्वल सी बटे डी कैसे लिख दिया। ठीक है, तो आपने पिछली कक्षा में सूत्र पढ़ा है, वृत्त की परिधि सी इक्वल क्या? क्या पढ़ा दोस्तों आपने? 2 पाई आर। ठीक है, ये आपने सूत्र पढ़ा है। और आप जानते हैं क्या? वृत्त वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है? डी इक्वल क्या होता है? 2 आर। तो एक काम करते हैं हम, 2 और आर की जगह क्या लिख देते हैं? डी लिख देते हैं। ठीक है, सी इक्वल पाई डी हो जाएगा ये, है ना। अब डी को इसके हर में आने दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? सी अपॉन डी। तो इसने बोला है, क्या बोला है कि वृत्त की परिधि और उसके अनुपात पाई के इक्वल है। ठीक है, तो ये एक दूसरे क्या कर रहे हैं? अंतर विरोध कर रहे हैं। यानी ये पी बटे क्यू के रूप में तो दिख रहा है ना, पी बटे क्यू के रूप में दिख रहा। और ये क्या है? ये जब पी बटे क्यू के रूप में दिख रहा है, ये क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, और ये क्या है? आपको पता है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। डन। इसका दशमलव प्रसार कुछ 3.141592 एंड सो ऑन, और भी कुछ होता है, लेकिन ये क्या है? परिमेय संख्या। अब ये क्या है? वृत्त की परिधि सी अपॉन डी क्या है? वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात। तो आपने कभी वृत्त की परिधि अगर निकाला हो तो आपको याद होगा कि इसका जो मान आता है वो एग्जैक्ट कभी नहीं आता, है ना। एग्जैक्ट कभी नहीं आता, मतलब एकदम ठीक ठीक से कभी नहीं आता। ऐसे आता है, कैसे आता है? 38 मान लो 2 5 6 7 8। फिर हम लोग इसे कैसे लिखा करते थे? कैसे? फिर हम लोग दशमलव के बाद वाले अंक को लिखा नहीं करते थे, और हम बोल दिया करते थे कि 38 के क्या है? सन्निकट। सन्निकट है ना, नी और कट, सन्निकट है ना। तो हम बोला करते थे कि 38 क्या है? ये हमारा आंसर है क्यों? क्योंकि ये सन्निकट है। ठीक है, तो ये कैसा दशमलव प्रसार होता था? अनफशानी अनावर्ती। मतलब ये कैसा होता था? अनफशानी अनावर्ती। तो ये जो परिधि है, ये जो परिधि है सी, ठीक है, ये जो परिधि है ये कैसा आता था? ऐसा आता था, सन्निकट मान, मतलब एग्जैक्ट नहीं होता था, है ना। और ये क्या है? अनवसानी अनावर्ती दशमलव है। क्या है? अनवसानी अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती
ठीक है। तो अनवसानी अनावर्ती दशमलव क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं, है ना, अपरिमेय होते हैं। तो ये बताइए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का भाग क्या होता है? अपरिमेय होता है, ये भी अपरिमेय है। तो जैसा कि अभी हमने पिछली क्वेश्चन में कराया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या होता है, भाग गुणा जोड़ घटाना क्या होता है, सदा ही क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय। ठीक है, तो ये क्या होंगे? अपरिमेय। मतलब इसका अंतर विरोध ये क्या है? नहीं करता है, अंतर विरोध नहीं करता है। ठीक है ना। तो इसको उत्तर कैसे लिखेंगे? तो चलिए लिख लेते हैं फटाक से हम। तो अब हम इसका उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? उत्तर कैसे लिखेंगे? इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, इसका क्या, इसका कोई अंतर, ठीक है, अंतर विरोध नहीं क्या है, नहीं है जब हम परिधि परिधि और किसका, और व्यास का, व्यास का क्या, माप निकालते हैं, माप निकालते हैं, तो हमें क्या होता है? तो हमें वह मान मान क्या, वह मान सही 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 नहीं होती, नहीं होती, है ना, सही सही नहीं होती है भाई साहब। ठीक है ना। इसका मान मान कैसा आता है? इसका मान अनवसानी अनवसानी अनावर्ती अनावर्ती दशमलव दशमलव प्रसार, ठीक है, में होता है और हम उसका सन्निकट, ठीक है, सन्निकट मान लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? सन्निकट मान उसका लिखते हैं। ठीक है। तो क्या, तो पाई क्या है? पाई अपरिमेय अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक है, डन। तो इसका आंसर ये इसी तरह लिखना है। ठीक है ना। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर।